जय गुरुदेव। सूत्र तत्परम पुरुष ख्यातेह गुण वैतृष्यन्यम, अर्थात उस वैराग्य में भी परम वैराग्य वह कहलाता है जब प्रकृति पुरुष विषयक विवेक ज्ञान तीनों गुणों अर्थात सत रज तम के कार्य विवेक ज्ञान में भी तृष्णा नहीं रहती है। वैराग्य एकाग्रता तथा संप्रज्ञात की अवस्था में जब पुरुष अर्थात आत्मा तथा प्रकृति अर्थात चित्त का एक ही समय दोनों की पृथकता का ज्ञान होता है तथा उससे भी उपरामता हो जाती है, तो उसे पर वैराग्य अर्थात तीनों गुणों से परे कहा जाता है। तब मनुष्य न केवल विषयों से ही अपितु तीनों गुणों के प्रभाव से भी अतीत हो जाता है। वशीकर अपर वैराग्य विषयों में तृष्णा रहित एकाग्र वृत्ति उदय करता है, किंतु पर वैराग्य तीनों गुणों के अधिकार क्षेत्र को ही हटा देता है। जब संप्रज्ञात अवस्था की उच्चतम भूमिका में आत्मा एवं चित्त की पृथकता का ज्ञान होता है, तो चित्त की त्रिगुणात्मकता तथा आत्मा की त्रिगुण अतीतता का भान भी स्पष्ट हो जाता है। इस ज्ञान के उदय को ही विवेक ख्याति कहा जाता है। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विवेक ख्याति से भी वैराग्य होता जाता है, जिसे पर वैराग्य कहा जाता है। यहाँ पर वैराग्य ही संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में प्रवेश का कारण है। यह पर वैराग्य ही वास्तव में प्रसाद है, क्योंकि यही जन्म मरण के चक्र से छुड़वाने वाला है, क्योंकि तब नष्ट होने योग्य सब नष्ट हो जाता है तथा प्राप्तव्य सब प्राप्त हो जाता है। न केवल जगत के विषयों से ही छुटकारा मिल जाता है, अपितु गुण भी निवृत्त हो जाते हैं। तब गीता के शब्दों में गुण ही गुणों में वर्तते प्रतीत होते हैं तथा योगी अपने स्वरूप में स्थिति बनाए रखता है। इस विषय पर एक बार पुनः विचार। योगी के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा गुणों के सभी कार्य हेय हैं, त्याज्य हैं। जब प्राण प्रति प्रसव क्रम में अंतर यात्रा करते हुए संस्कारों वासनाओं को हटाते हुए संप्रज्ञात समाधि तक पहुँचता है अर्थात एकाग्रता धारण करता है, तो अपनी उच्चतम अवस्था में विवेक ख्याति प्रकृति तथा उस पर कार्यशील गुणों को एक ओर तथा सभी गुणों से परे आत्मा को दूसरी ओर एक साथ प्रकाशित कर देता है। दोनों भिन्न पदार्थ हैं, यह तथ्य भी प्रकट हो जाता है, किंतु यह ज्ञान स्वयं में यदि सूक्ष्म विचार किया जाए, तीनों गुणों के अंतर्गत एक अत्यंत निर्मल वृत्ति ही है, जो प्रकृति तथा गुणों की अनात्मता प्रत्यक्ष भान कराते हुए भी आत्म स्थिति की प्राप्ति में प्रतिबंधक ही है। जिन स्तरों पर ऊपर चढ़कर साधक जाता है, उसके अंतिम स्तर का जब तक त्याग नहीं करे, तब तक प्राप्तव्य लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। विवेक ख्याति जगत बंधन से छुड़वाती है, किंतु यह ज्ञान तब तक नहीं छूटता, अर्थात जब तक त्याग का भी त्याग नहीं होता है, तब तक व्यक्ति बंधन मुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि त्याग के भी चित्त पर संस्कार संचित हो जाते हैं। विवेक ख्याति के त्याग का अभ्यास ही पर वैराग्य का अभ्यास कहलाता है तथा पर वैराग्य की प्राप्ति असंप्रज्ञात में स्थित कर देती है। जब असंप्रज्ञात स्थिति का आरंभ होता है, तो सकल वृत्ति निरोध क्षणिक होता है।
धीरे धीरे अभ्यास करते करते असंप्रज्ञात समाधि दृढ़ होने लगती है। भाव यह है कि केवल एक ही असंप्रज्ञात समाधि की अनुभूति पर्याप्त नहीं है, बार बार इसमें साधक को जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार निरोध, त्याग अथवा प्रज्ञा के संस्कार क्षीण होते जाने से सभी प्रकार के संस्कारों का बीज नाश होता है। तब निर्बीज असंप्रज्ञात उदय होता है। यही पर वैराग्य की पराकाष्ठा है। यह बात पहले कही जा चुकी है कि आंशिक निरोध भी योग के ही अंतर्गत है। अतः सर्वप्रथम योग के आंशिक स्तरों, संप्रज्ञात योग की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। जब तक सकल वृत्ति निरोध नहीं होता, तब तक दृष्टा भाव त्याग कर अर्थात चित्त से तादात्म्य विच्छेद कर स्वरूप में अवस्थित नहीं होता है। जय गुरुदेव।